तो वन नेशन वन एजुकेशन वन सिलेबस की बात क्यों नहीं कर रहे हो? सबको समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वह नाव चलाने वाला हो, मछली मारने वाला हो, भेड़ बकरी चराने वाला हो, गाय भैंस पालने वाला हो, ताड़ी उतारने वाला हो, सुअर पालने वाला हो, मुर्गी रखने वाला हो, चाहे ठेलिया रिक्शा चलाने वाला हो, और चाहे टाटा बिरला अंबानी का बेटा हो, सबका सिलेबस एक होना चाहिए। तो हम तो मांग करते हैं कि देश के लिए वन नेशन वन एजुकेशन वन सिलेबस की जरूरत होती है। दुबे जी का परिवार का बच्चा हो, चाहे लौटर राम निषाद के परिवार का बच्चा हो। सर, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरह से बिल पारित भी हो गया है, क्या लग रहा है मायावती भी समर्थन में दिख रही हैं? देखिए, मायावती जी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ईडी से, सीबीआई से, आईटी की रेड से डर गई हैं, और इससे साफ हो गया है कि मायावती जो पार्टी है बसपा, वह मानवर कांसी राम ने जो चप्पल पहन करके और साइकिल से घूम घूम करके जात को जमात में बदलने का काम किया था, मायावती पूरी तरह सरेंडर कर चुकी है। और बसपा जो है भाजपा की बी टीम बन गई है। और जहां वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ये खुद अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कदम है। एकल व्यवस्था को ये लागू करना चाहते हैं और संविधान के तहत यहाँ संघीय व्यवस्था है, यह व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं और पूरे देश पर यह कब्जा जमा करके राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, हिटलर शाही को स्थापित करना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर देश में तरक्की लाना है, तरक्की के मार्ग पर ले जाना, समुन्नति की ओर ले जाना है, तो वन नेशन वन एजुकेशन वन सिलेबस की बात क्यों नहीं कर रहे हो? सबको समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वह नाव चलाने वाला हो, मछली मारने वाला हो, भेड़ बकरी चराने वाला हो, गाय भैंस पालने वाला हो, ताड़ी उतारने वाला हो, सुअर पालने वाला हो, मुर्गी रखने वाला हो, चाहे ठेलिया रिक्शा चलाने वाला हो, और चाहे टाटा बिरला अंबानी का बेटा हो, सबका सिलेबस एक होना चाहिए। तो हम तो मांग करते हैं कि देश के लिए वन नेशन वन एजुकेशन वन सिलेबस की जरूरत होती है। दुबे जी का परिवार का बच्चा हो, चाहे लौटर राम निषाद के परिवार का बच्चा हो, चाहे किसी यादव जी के परिवार का बच्चा हो, एक साथ पढ़ना चाहिए। जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल का होता है, सेंट जॉन्स का होता है, लूथर कॉन्वेंट का होता है, वही सिलेबस गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल का भी होना चाहिए। लेकिन आप समाचार सुने, डर गए लौटर राम निषाद से और ये जो सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं यूट्यूबरों से कि 27,786 प्राइमरी के स्कूल को बंद करने जा रहे थे और दारू के अड्डे नए खोलने जा रहे थे। अच्छा। क्योंकि यह ओबीसी SC ST को जो है यह शिक्षा से दूर करके दारूबाज बना करके लुच्चा लफंगा बनाना चाहते हैं। एक तरफ आर्थिक कमी की बात करते हैं, अरे भाई 44,000 करोड़ रुपया महाकुंभ पर खर्च कर सकते हो। अभी परसों को रिपोर्ट मैंने देखा दुबे जी, अब हर व्यक्ति, आज बच्चा पैदा हुआ तो 31,000 का कर्जदार है। अब बताओ, और जो 2014 में जब मनमोहन सिंह जी सत्ता से बाहर हुए तो देश पर 54 लाख करोड़ का कर्जा था, जो अब बढ़कर के 2,22,000 करोड़ हो गया। अरे ये मुख्यमंत्री जो अपने कहते ट्रेन की बोगियों में चाय बेचते थे, 35 बरस कटोरा लेके भीख मांगे, फर्जी डिग्रीधारी और विश्व का सबसे बड़ा झूठा इंटरनेशनल लायर, ये नरेंद्र मोदी जो है ना, ये केवल वी टू अवर टू, जैसे हमारे बचपन में पढ़ाया जाता था परिवार नियोजन के लिए वी टू अवर टू, हम दो हमारे दो, तो मोदी जी उसी फार्मूला को आगे बढ़ा रहे हैं, हम दो हमारे दो, मोदी और शाह और उनके दो बनिया मित्र गुजरात के अडानी और अंबानी। तो यह इनकी प्लानिंग है। चलिए देखिए, लौटर राम निषाद हमसे लंबी बातचीत किए हैं, लेकिन इनकी बात को लेकर चर्चा उत्तर प्रदेश नहीं भारत में भी रहती है। हम लोग इनके कई इंटरव्यू ऐसे चलाए हैं जो लगभग कई लाखों में चले हैं। आज हमसे फिर जनपद जौनपुर में मुलाकात हुई है और खबरों को दिखाऊंगा लौटर राम निषाद के। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार। धन्यवाद।